सन 2020 में अचानक तबीयत खराब होने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके बाद में उसकी पत्नी और उसकी जो बेटी है बहुत लाचार हो जाती है। लाचार पत्नी जा कर के शहर में कुछ नौकरी करती है, कुछ काम करती है जिससे घर का भरण पोषण चल सके, और बेटी जो है वो घर पर रहकर ही घर का और थोड़ी बहुत जो खेती बाड़ी है उसको देखती है और वहीं पर रह कर के स्कूली शिक्षा प्राप्त करती है। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, तभी उसके ऊपर कुछ लड़कों की गंदी निगाहें पहुंच जाती है और वो जब नहा रही होती है तो उसकी कुछ गंदी तस्वीरें वो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं और उन तस्वीरों को जब वो देखते हैं मौका कि उसकी माँ उसके साथ में नहीं है और कई महीनों से वो बाहर रहा करती है और कुछ ही समय पर यहाँ पर आती है, तब तक ये लड़की यहाँ अकेली रहती है। और वो मौका पा करके उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ में जो मैं कहता हूँ अगर वो नहीं करोगी तो इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल देंगे और तुम्हें पूरी तरीके से बदनाम कर देंगे। उनकी इस बातों को से वो लड़की डर जाती है। डरने के बाद में धीरे धीरे करके उनकी बातों को मानने लग जाती है। 2 लड़कों से सिलसिला शुरू होता है तो 17 व्यक्ति उस लड़की के साथ में ऐसा कुकर्म करते हैं, ऐसा दुष्कर्म करते हैं जिसे सुनने के बाद में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी घृणित मानसिकता के दैत्य हमारे आज की इस दुनिया में भी मौजूद है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है आंध्र प्रदेश के सत्यसाई ज़िले की, जहाँ पर बीते दिनों एक मामला सामने आता है जहाँ पर लड़की और उसकी माँ बहुत ही गरीब की स्थिति में रहती हैं, क्योंकि पिता 2020 उनकी डेथ हो चुकी होती है। जो माँ है वो रोजी रोटी के लिए शहर में जा कर के कहीं पर बर्तन धोने का काम तो कहीं पर कुछ काम किया करती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। ऐसे में कुछ तस्वीरों को लेकर के कुछ लड़के आते हैं, उस लड़की को दिखाते हैं और उसके बाद में उस लड़की से गलत कृत्य करने के लिए कह देते हैं और लड़की जो है वो डरवश बातें मान लेती है, क्योंकि उसके साथ के पढ़ने वाले ही वो लड़के रहते हैं। ये बात थी सन 2022 की। तभी से शुरुआत होती है। ये 2 लड़के धीरे धीरे, पहले तो कुछ महीनों तक ये 2 लड़के ही उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। फिर समय जब बीतता है तो वो धीरे धीरे उसकी बातों को, उसकी वीडियो को और भी बुरी तरीके से बना करके अपने और दोस्तों को दिखाते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें और भी लड़कों को उसमें शामिल करने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे कुल 8 से 10 लड़के उस लड़की के साथ में दरिंदगी किया करते थे। लड़की भी संकोचवश, डरवश किसी से नहीं कहती थी। फिर संख्या ये धीरे धीरे बढ़ कर के 17 तक चली जाती है और ये 17 की संख्या 3 वर्षों तक लगातार सतत उसके साथ में हो रही थी। वो लड़की पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन जैसे ही जून के महीने में 2025 में उसकी माँ उसके पास में जाती है और देखती है अचानक से, क्योंकि उसकी माँ 2-2 महीने 3-3 महीने तक कभी कभी घर नहीं पहुँचा करती थी। जब वो जा कर के देखती है तो पता चलता है कि उसकी बेटी का जो पेट है वो बाहर निकला हुआ है और उसकी बेटी अभी महज 10वीं की कक्षा में पढ़ाई कर रही है। वो देखने के बाद में पूरी तरीके से घबरा जाती है, डर जाती है। वो तुरंत तो हॉस्पिटल आती है और अपने CSC सेंटर पर अपनी बेटी को दिखाती है तो पता चलता है कि उसके पेट में 7 माह का बच्चा है। अब जैसे ही उसकी माँ को उसकी जानकारी लगती है वो पूरी तरीके से रोने लग जाती है। वहीं पर सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं, गांव के आसपास के लोग देखते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि तुम कुछ करो मत। उसकी माँ कहती है कि नहीं, मेरा साथ अगर आपको देना हो तो दीजिए, नहीं तो मैं जा कर के थाने पर मुकदमा दर्ज कराऊंगी। उसकी बेटी को उस बहला फुसला के जब वो पूछती है तो उसकी बेटी धीरे धीरे करके सारे बातों को अपनी माँ से साझा कर देती है। उसकी माँ थाने जाती है, लेकिन उसके पहले ही कुछ लोग गांव के उसको वहीं पर रोक लेते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों द्वारा उसके साथ में कुकृत्य किया गया था। अब वो लड़की की माँ से कहते हैं कि देखिए, इन 17 व्यक्तियों में से 3 लड़के जो हैं वो तुम्हारे सो जाती हैं, इसलिए अगर तुम तैयार हो तो किन्हीं लड़कों में से एक लड़के से तुम्हारी लड़की की हम शादी करवा देते हैं और बाकी के जो लोग हैं उनको तुम बचा लो। सभी लोग तुम्हें जितना पैसा बोलोगी उतना पैसा देने को तैयार हैं। अब जैसे उसकी माँ सुनती है तो वो पूरी तरीके से और भी घबरा जाती है। वो कहती है कि कितने नीच व्यक्ति हो तुम लोग, कितने तुम्हारी गंदी सोच है, छोटे लोगों को तुम इस प्रकार से देखते हो, इस प्रकार से सोचते हो। अब तो मुकाबला जो होगा वो पुलिस प्रशासन से ही होगा। अब वो तुरंत थाने पहुंचती है। थाने जा कर के थानेदार से सारी बातें बताती है और जो उसकी बेटी रहती है, उसकी बेटी भी अपनी बातों को थानेदार से कहती है कि साहब, मेरे साथ में
इन सभी लोगों ने मिलकर के दरिंदगी किया, मेरी गंदी वीडियो बनाई, मेरे गंदे फ़ोटो खींचे और बार बार मुझे धमकी दिया करते थे कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा वीडियो, तुम्हारा फ़ोटो ये वायरल कर दूँगा। ये कहते कहते धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और ये 17 लोग मेरे साथ में बीते 3-4 वर्षों से सतत बलात्कार किए जा रहे थे। जैसे ही थानेदार को इस बात की जानकारी लगती है, इसकी सूचना तुरंत एसपी साहब को पहुंचाई जाती है और धीरे से पुलिस गांव के अंदर आकर के दबिश देती है और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अब 6 लोग जब गिरफ्तार होकर के थाने आते हैं तो जब उनके साथ में सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सभी के सभी एक एक करके अपनी उस हवानियत की शिकार उस लड़की के ऊपर जो जुर्म उनके द्वारा ढाया गया था वो लोग कबूल कर लेते हैं। अब बचे बाकी जो 11 लोग रहते हैं उनको पुलिस मुस्तैदी से ढूंढ रही होती है। 2 दिन 3 दिन के अंदर उनको भी गिरफ़्तार कर लेती है। सभी को गिरफ़्तार करके जब थाने लाया जाता है और तुरंत लड़की की मेडिकल जांच करा करके इन सभी के ऊपर कानूनी धाराओं के तहत जो भी उसमें धारा बनता है उसके तहत, क्योंकि लड़की नाबालिग है तो उसको की धारा बनेगी, तमाम धारा बना करके पुलिस ने सामूहिक बलात्कार के तौर पर इस पूरे गंभीर मामले को देखा है और सभी को तुरंत जेल भेज दिया। जैसे ही इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर, तमाम अखबारों के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 10वीं पढ़ने वाली उस बालिका के साथ में जब इतना घृणा कृत्य हो रहा था तो उसके स्कूल की प्रबंधक या स्कूल के जो टीचर हैं, क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी, तो आखिर वो लोग क्यों नहीं ध्यान दिए कि आखिर इस बेटी या बच्ची स्कूल आ क्यों नहीं रही है। इसकी जानकारी जब प्रशासन को लगती है, प्रशासन भी सख्ती के साथ में उन टीचरों के खिलाफ़ में, उस आशा के खिलाफ़ में, उस गांव के और भी अन्य जो टीचर हैं उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया जा रहा है। उनको भी इसके जांच के दायरे में रखा गया है कि अगर आज वो लोग सही होते तो इस बेटी के साथ में इतना घृणित या इतना दुखदाई कांड ना हुआ होता। और वहीं पर जो बच्ची है, जो 10वीं की बालिका है, अब उसके पेट में बच्चा जो है 7 महीने से ज़्यादा का हो चुका है। इस कारण से उसे गिराया भी नहीं जा सकता है, उसका आभूषण भी नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने पूरी ध्यान रखते हुए उसकी माँ, उसकी बेटी की सुरक्षावश नज़दीकी जो थाने के नज़दीक में जो हॉस्पिटल है वहीं पर उनकी देखभाल के लिए उनको वहीं पर रख रखा है कि जब तक बेटी बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक ये यहीं पर रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि अगर गाँव में भेज दिया जाए तो उनकी जान को असुरक्षा भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना, आपको सजग करना है कि अगर आपके भी नज़दीक में अगर इसी प्रकार का कोई कृत्य, कोई गंदा काम हो रहा हो क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं, और जिस प्रकार से उस बेटी के पेट को देख करके उसकी माँ को एकाएक ये उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई कि मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ है, तो क्या नज़दीकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं लगती होगी, क्या आसपास के लोगों को इसकी भनक नहीं लगती होगी। पता सबको चलता है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता है। अगर आपको ऐसी जानकारी लगती है तो आप तुरंत नज़दीकी थाने में जाकर के सूचना दे सकते हैं, उस बच्ची की पास जाकर के उससे बातचीत करके उसकी मदद कर सकते हैं, ताकि उसका जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। नहीं तो आज इस 10वीं की बच्ची, उसके जो टीचर है अगर वो ध्यान दिए होते कि आखिर ये बच्ची स्कूल में क्यों नहीं आ रही है, तो ये पता चल जाता है कि उस बेटी के साथ में हो क्या रहा है। क्योंकि सरकारी स्कूल में आमतौर पर देखा जाता है कि टीचर जो हैं बच्चों को, क्योंकि उसी गांव का स्कूल रहता है, तो इसलिए घर तक ढूंढने चले आते हैं कि आखिर वो बेटी या वो बच्ची आ क्यों नहीं रही है। उसकी सहेलियों से, उसके दोस्त से, आसपास के लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि 10वीं बोर्ड की परीक्षा का जो समय रहता है उसको देखते हुए सभी टीचर चाहते हैं कि ऐसे बच्चों का ध्यान रखा जाए, ऐसे बच्चों की शिक्षा दीक्षा सही से करवाई जाए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप क्या उन अपराधियों के ऊपर कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोग और भी जागरूक हों। चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की जिज्ञासा रखी है, जैसे में राजेश कुमार जो कि सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, रौनक जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं, और अभिषेक जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं। सभी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।